गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आइए हम आज आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक समझाते हैं। हमने बहुत से बच्चों को पढ़ाया और उसमें जाना, देखा, परखा कि बच्चों को ये क्लियर नहीं है कि ही सीट सिंगुलर नाउन है और आई दे प्लूरल नाउन है। उनको इतना तो ज्ञान है कि ही सीट सिंगुलर नाउन, आई दे प्लूरल नाउन। एक चीज होगी तो एक वचन में आएगी और बहुत सी चीजें होंगी तो बहुवचन में आएंगी। पर यहां जब हमें टेंस पढ़ाया जाता है, बताया जाता है ही सीट सिंगुलर नाउन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस का प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं। और आई दे प्लूरल नाउन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस का प्रयोग नहीं करेंगे। तो ही सीट को सिंगुलर नाउन में क्यों रखा गया, आई वी दे को प्लूरल नाउन में क्यों रखा गया? क्योंकि कभी कभी बच्चे कंफ्यूज में रहते हैं, छोटे बच्चे होते हैं कंफ्यूज में रहते हैं कि आई मीन्स मैं तो एक ही हूं, तो प्लूरल कैसे हुआ? वी मीन्स हम तो एक ही हैं, तो प्लूरल कैसे हुआ? चलिए आज इस कंफ्यूजन को हम दूर करते हैं। हमने यहां पर नोट किया सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन सिंगुलर नाउन में ही, सी, इट और कोई एक नाम है। ही मीन्स क्या होता है? वह। सी मीन्स क्या होता है? वह। और इट मीन्स क्या होता है? वह। तीनों का मतलब वह तीनों होता है। तीनों का मतलब एक ही होता है। इसमें एक बांड रखा गया है। ही जो है केवल पुरुष जात के जितने लोग होंगे उनके साथ केवल पुरुष जाति के लिए ही को यूज करेंगे। एक बांड है कि ही केवल हम जो पुरुष जात के लोग होते हैं उनके लिए ही यूज करेंगे और सी केवल हम स्त्री जाति के लिए ही यूज करेंगे। इस बात को ध्यान देना। और इट केवल निर्जीव के लिए होता है, केवल निर्जीव के लिए होता है। ध्यान देना हमारी बात को। ही केवल पुरुष जात के लिए, सी केवल स्त्री के लिए, इट केवल निर्जीव के लिए। परंतु यहां पर आई, वी, यू और दे भी आते हैं और इनको हम प्लूरल बोलते हैं, इनको हम सिंगुलर बोलते हैं। तो इन्हें सिंगुलर क्यों कहते हैं, ये प्लूरल क्यों बोलते हैं? इनको भी सिंगुलर बोले क्यों? क्योंकि मैं सिंगुलर तो हूं, प्लूरल का हूं। पर इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज हमने ये वीडियो आपको बनाया है। तो इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए अपने दिमाग से हटा दो कि इसे सिंगुलर कहा गया, इसे प्लूरल कहा गया, जो कहा गया सही कहा गया। पर ये सही कैसे है इसको जान लेते हैं। चलिए, आई मीन्स क्या होता है? मैं। और यू मीन्स क्या होता है? हम। यू मीन्स होता है तुम और दे मीन्स होता है वे। क्लियर? यहां ही केवल पुरुष के लिए, सी केवल स्त्री के लिए, इट केवल निर्जीव के लिए। और यहां जो आई है ये स्त्री जाति के लिए और पुरुष जाति के लिए दोनों यूज होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? आई स्त्री जाति के लिए और पुरुष जाति के लिए दोनों के लिए यूज होता है। जैसे हिंदी में बोले मैं स्कूल जाता हूं और लड़कियां भी कहेंगी मैं स्कूल जाती हूं। ध्यान देना। आप एक सेंटेंस लिख के हम आपको बता रहे हैं, मैं स्कूल जाता हूं। ये लड़का बोल रहा है और लड़की क्या कहेगी? मैं स्कूल जाती हूं। बहुत सिंपल सा सेंटेंस, ये सिंपल सा सेंटेंस समझिए। इसका हम आप क्या करेंगे? मैं स्कूल जाता हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है आई, और ये प्लूरल में लिया गया इसलिए क्रिया में इसका प्रयोग नहीं करेंगे। तो आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल। और इसका अनुवाद हम क्या करेंगे? मैं स्कूल जाती हूं, लड़कियां है। फिर भी इसमें क्या? आई के लिए आई गो टू स्कूल। दोनों के लिए एक ही हुआ। क्लियर हो गई बात? अगर यहीं पर
सिंगुलर को यूज करते, ध्यान दीजिएगा, यही अगर हम सिंगुलर को यूज करते, जैसे कहते वह स्कूल जाती है और वह स्कूल जाता है। गौर से ध्यान से देखिए, वह स्कूल जाती है, लड़की है, तो वह के लिए क्या होगा, सी, और कर्ता एक वचन का माना गया, इसलिए होगा गोस टू स्कूल। ध्यान देना, यहां पर क्या होगा, सी गोस टू स्कूल, वह स्कूल जाता लड़का है, तो ही गोस टू स्कूल। बात यहां समझ में आई कि नहीं आई? लड़की है इसलिए सी लगा, और लड़का है इसलिए ही लगा। क्यों? क्योंकि ही केवल पुरुष जात के लिए, सी केवल स्त्री जात के लिए। बात क्लियर? समझ में आ गई बात? इसलिए लड़की जाती है, सी जाता है, ही। क्लियर? और यहां पर मैं स्कूल जाता हूं, मैं स्कूल जाती हूं, दोनों के लिए क्या यूज हुआ है, आई। बात समझ रहे हो ना? इसको स्त्री भी यूज कर रही है और पुरुष भी यूज कर रहा है, दो लोग यूज कर रहे हैं, इसलिए प्लूरल में रखा गया है। बात क्लियर? अब यहां वी, हम स्कूल जाते हैं, लड़कियां भी कहेंगे हम स्कूल जाते हैं, लड़के कहेंगे हम खाना बनाते हैं, लड़कियां भी कहेंगे हम खाना बनाते हैं, हम पंखा चलाते हैं, लड़कियां भी कहेंगे हम पंखा चलाते हैं। मतलब हम को, वी को स्त्री पुरुष दोनों यूज कर रहे हैं, इसलिए वी को प्लूरल में रखा गया है। आई को स्त्री पुरुष दोनों यूज कर रहे हैं, इसलिए आई को प्लूरल में रखा गया है। बात क्लियर? बोलो। और तुम, तुम स्कूल जाते हो, तुम स्कूल जाती हो, तुम खाना खाते हो, तुम खाना खाती हो, वह पुस्तक पढ़ता है, तुम पुस्तक पढ़ती हो, तो तुम को स्त्री पुरुष दोनों यूज कर रहे हैं, इसलिए क्या हुए, बोलो, इसलिए क्या हुए, प्लूरल हुए। क्योंकि संस्कृत में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होते हैं, परंतु इंग्लिश में एक वचन और बहुवचन। एक है तो एक वचन, एक से कहीं ज्यादा हो गया, दूसरा हो गया तो बहुवचन हो गया। इसलिए इसमें आई, वी, यू, दे को स्त्री पुरुष दोनों यूज करते हैं, इसलिए प्लूरल में रखे गए हैं। और ही केवल पुरुष के लिए, सी केवल स्त्री के लिए, इट केवल निर्जीव के लिए, इसलिए सिंगुलर में रखे गए हैं। बात समझ आ गई ना? अब रटने से काम नहीं चलेगा कि आपने रख दिया वी, सी, इट, एक वचनकर्ताओं के साथ क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में एस का प्रयोग करते हैं, या ही, सी, इट एक वचनकर्ताओं सिंगुलर नाउन के साथ हैज का प्रयोग करते हैं, और आई के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। बात क्लियर हो गई? अच्छी बात है, सही है, सब यही बात सत्य है, परंतु हम आज ये आपको बताने के लिए वीडियो बनाया है कि ही, सी, इट सिंगुलर हैं तो किस लिए हैं, और आई विद प्लूरल रखे गए हैं तो क्यों रखे गए। आई विद स्त्री पुरुष दोनों यूज करते, इसलिए प्लूरल में है। ही केवल पुरुष, सी केवल स्त्री, इसलिए सिंगुलर में रखे गए। बात क्लियर हो गई? आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगी। वैसे बच्चे ने मुझसे पूछा, सर आई को प्लूरल में क्यों रखा गया, आई इसमें मैं तो एक ही हूं ना, मैं एक ही हूं ना, तो प्लूरल में क्यों आ गया? बहुत कंफ्यूजन की बात। तो वजह बच्चे को समझाना पड़ा कि इस कारण से ये प्लूरल में है और इस कारण से ये सिंगुलर में है, तब बच्चा संतुष्ट हुआ। तो संतुष्ट करना भी बहुत जरूरी है। तो आप भी संतुष्ट हो गए होंगे। थैंक यू।